गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून बेटा। आज आपकी क्लास हो रही है और बहुत ही ज्यादा जद्दोजहद से आज भाई बस पूछो मत। आज बारिश नहीं हो रही है, आज बादल ही फट गए हैं लग रहा है दिल्ली में तो। गजब है, आप यकीन कैसे, यहाँ तो दिखेगा नहीं कैमरे में, करीब 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 जो है ना, इतना पानी है पैरों तक। आज लग रहा था बस गाड़ी भी कहीं ठीक है बंद ही ना हो जाए। चले जी पुत्र। हाँ बेटा, आज इलेक्ट्रिक शॉर्ट्स हो रखे हैं, बाहर आने की स्थिति हो गई है दिल्ली में। चलो बेटा, क्या कर रहे थे पुत्र? हाँ, आपकी क्लास टाइमिंग मैंने इसलिए आज करा दी थी बेटा, 1:15 मतलब 12:15 के करीब, कि मैं पहुंच जाऊं। और भगवान का शुक्र है जैसे तैसे मैं पहुंच गया। गाड़ियां बेटा ऑन रोड बंद हुई पड़ी हैं, वो तो शुक्र है आज मैं समझ गया था, तो मैं बड़ी गाड़ी से आ गया कि गाड़ी बंद ना हो जाए। रोड पे गाड़ियां बंद पड़ी, इतना इतना पानी है पैरों तक, बुरी हालत। देखो मेरे बच्चे, यूज टू का केस नंबर 3 याद आ गया बेटा जी, याद आ गया, याद आ गया जी, याद आ गया। देखो भाई, ध्यान देना, इसका केस नंबर 3 है यूज टू का। यूज टू का केस नंबर 3 है। अब मैंने इस केस नंबर 3 के ना बेटा, तभी तो मैं तुम्हें डांटता हूं बेटा, तभी तो डांटता हूं। आज मैं पहले चला घर से, बारिश आ रही थी ठीक है तेज, घर से अभी मैं सडनली चला हूं। वो तो क्लास आपकी घर से ही थी एडिटोरियल वाली, घर से अभी लेट चला हूं मैं। ठीक है, अभी शर्ट वर्ट भीग गई, फिर आते टाइम ये टी शर्ट अभी लिया है, एक्चुअली अभी आते टाइम नया लिया है ये, शर्ट भीग गई थी। ठीक है, ये हालत हो गई। फिर मैंने ठीक है अपना एक जानकार है तो उसको कॉल किया कि भाई कोई भी मेरे साइज का टी शर्ट दे दे, मैं उसी से लेता हूँ ज्यादातर टाइम। कहता ठीक है अभी लेके आता हूँ, तो अभी चेंज किया शर्ट मैंने और टी शर्ट पहना है, बस कोल्ड ना हो जाए। ठीक है, ये हालत है दिल्ली, बहुत बुरी हालत है बेटा आज। आज तो मेरे को लग रहा था कैंसिल ही कर लेते, मेरे को लगा नहीं चलो ऑफिस में जाके अरेंज करते हैं क्लास। जज्बाती होके निकल तो लिया मैं, रोडों पे पानी है बुरी हालत में आज। देखो जी बेटा, केस नंबर 3 की बात करते हैं अब, कमेंट्स रिफ्रेश करने के बाद। लो जी, हो गया। देखो जी, ध्यान देना बेटा, ध्यान देना हम क्या कर रहे हैं। बच्चे मैंने कल आपको 2-3 बातें बताई थी। एक तो बातें बताई थी बेटा, यूज्ड टू एडजेक्टिव हो सकता है। एक बात मैंने बताई थी आपको, किसके रिगार्डिंग बताई थी यार? एक बताई थी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नाउन हो सकती है। ठीक है, दूसरी बात ये बताई थी। तीसरा मैंने बताया था बेटा, वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव भी हो सकती है ना। ये चीजें अब यहां पर जरूरत पड़ेगी बेटा, इन चीजों की अब यहां पर जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ठीक है बेटा, वेरी गुड। तो देखो पुत्र, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहां पर सब्जेक्ट लिख दूं, हाँ, और उस सब्जेक्ट के बाद अगर मैं कोई लिंकिंग वर्ब लिख दूं, अगर उस सब्जेक्ट के बाद मैं लिंकिंग वर्ब लिख दूं, आपने बोला जी सर। बेटा लिंकिंग वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है या लिंकिंग वर्ब, ठीक है, लिंकिंग वर्ब अपने बाद एडजेक्टिव लेती है? सोनू चाय देना यार, आज भीग गया हूं मैं, कहीं तो कॉल ना हो जाए। तो बेटा उसके बाद देती है अपना एडजेक्टिव। ठीक है पुत्र, वेरी गुड। अगर मैं एडजेक्टिव की बात करूं तो एडजेक्टिव यूज्ड टू भी हो सकता है। ठीक है, या इसको ऐसे उल्टा लिखो, इसके बाद लेगी अगर वो यूज्ड टू, इसका मतलब अगर लिंकिंग वर्ब के बाद यूज टू आएगा
तो हम इतने 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 प्यारे बच्चे हैं, हमें ये पता है कि यूज्ड टू अगर आएगा तो ये टू होती है जी प्रपोजिशन। ठीक है, इस प्रपोजिशन से पहले यूज्ड के साथ ये प्रपोजिशन होती है फिक्स्ड। ठीक है, अगर बेटा मैं इसकी बात करूंगा, इसको कलर चेंज करते हैं, अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये दोनों मिलकर काम किसका करेंगे छुटकू? एडजेक्टिव का काम करेंगे। किसका? एडजेक्टिव का। वेरी गुड, बातचीत समझ आती है। ठीक है मेरे दोस्त, सो सब्जेक्ट लिंकिंग वर्ब प्लस में यूज टू एज एन एडजेक्टिव काम कर लेगा। ठीक है, चीनी कम रखना सुनो, तो ये होगा। वेरी गुड बेटा जी, ये है। हाँ, अब बात ध्यान से सुनिए, जो प्रेपोजिशन होती है बेटा, प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है? नाउन। बेटा प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है? नाउन। हमेशा याद रखना, हर प्रेपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन ही आता है बेटा, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, प्रेपोजिशन का कॉन्सेप्ट होता है, ये भी बताऊंगा, बट इसको फिलहाल एक सेकंड रुकिएगा, इसको फिलहाल ऐसे याद रख लीजिएगा आप। ठीक है, दिल्ली के बारिश के नजारे। ये देखो, अभी स्टाफ ने रिकॉर्डिंग बनाई है, ये हालत है बेटा बारिश की आज। चलिए जी, तो हमने क्या बोला बेटा, इसके बाद क्या आता है? नाउन। ठीक है पुत्र, नाउन की अगर बातचीत करें तो नाउन की अगर बातचीत करें, अगर एग्जामिनर यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देगा, हाँ, तो वो हो जाएगा गलत, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हमें नाउन में बदलना होगा और नाउन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी करना होगा। हाँ, इसी को हम बोलते हैं बेटा वर्बल नाउन, है ना? ये याद रखिएगा। जिसका टेक्निकल नाम अगर लिखे तो लिख लेना, हालांकि बताऊंगा बाद में, उसको जिरिंड बोल देते हैं बेटा। इसका टेक्निकल नाम हम बाद में भी सीखेंगे, इसको हम जिरिंड बोल देते हैं। इसको हम क्या बोल देते हैं पुत्र? जिरिंड बोल देते हैं। ठीक है, तो क्या है बेटा, सब्जेक्ट लिंकिंग वर्ब प्लस यूज्ड टू अगर आता है तो उसके बाद बेटा आपको नाउन लगाना होगा, जो वर्बल नाउन होगा। ये तो मैंने स्ट्रक्चर अभी तैयार किया है। ठीक है, चलो बेटा इस स्ट्रक्चर को जरा लिख के देखते हैं बेटा। ठीक है, स्ट्रक्चर को जरा लिख के देखते हैं। ठीक है, वेरी गुड बेटा जी, एक बात को जरा ध्यान से सुनिए। अगर मैं एक सेंटेंस बनाऊं, ही इज ला 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 तक धूम धूम तक धूम धूम तक धूम धूम, बेटा ऐसे लिख दूं, ही इज, हाँ, यूज्ड टू डू दिस वर्क, ही इज यूज्ड टू, ठीक है ऐसे कर लेते हैं पहले, ही इज यूज्ड टू स्मोक, ही इज यूज्ड टू स्मोक। मैंने ये एग्जाम्पल लिख दिया। ठीक है बेटा, ये एग्जाम्पल लिख दिया। ठीक है, अब इसको जरा ध्यान से सुनिए बेटा, ही इज यूज्ड टू स्मोक, आपको दिखाई दे रहा है? ठीक है, सो अब आप एक चीज को समझिएगा, क्या ये यहां यूज्ड पैसिव वॉइस है या ये यहां एडजेक्टिव बनने की कोशिश करेगा? तो आपको लॉजिकल सीखना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, देखो आप यहां आके रुको, ही इज यूज्ड, अच्छी गंदा मीनिंग, ही इज यूज्ड उसका इस्तेमाल किया जाता है। अरे नहीं सर, पैसिव वॉइस तो नहीं बन रहा ना बेटा, ही इज यूज्ड, तो मतलब क्या करोगे, ही इज यूज्ड टू, ही इज यूज्ड टू। तो आप ध्यान से देखो बेटा, ये टू इसके साथ नहीं, ये टू इसके साथ जा रहा है, और जब ये इसके साथ जाएगा तो अब आप उसको ही इज यूज्ड नहीं बोलोगे, ही इज यूज्ड टू बोलोगे। ठीक है, वेरी गुड। तो आप क्या बोलोगे, ही इज यूज्ड या ही इज यूज्ड टू? आप बोलोगे ही इज यूज्ड टू, उसको आदत है। वेरी गुड बेटा जी, ये टू जो है यहां पर, जो ये टू है यहां पर, ये अपने आप में क्या काम करेगा बेटा, ये टू यहां पर काम करेगा प्रपोजिशन का। जो प्रपोजिशन इसके बाद क्या है बेटा, फिक्स है। जो प्रपोजिशन इसके बाद क्या है, फिक्स है। आपने बोला जी सर बिल्कुल, ही इज यूज्ड टू। और प्रपोजिशन के बाद क्या आता है बेटा, नाउन। बट तुमने ये वर्ब की कौन सी फॉर्म लिख रखी है, फर्स्ट फॉर्म। ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। तो अब क्या करें बेटा, इसको काट दो, इसको नाउन में कन्वर्ट करो। अगर इसको नाउन में कन्वर्ट करना है तो मुझे स्मोक नहीं, स्मोक का क्या करना पड़ेगा, स्मोकिंग।
मुझे स्मोक नहीं, स्मोक का क्या करना पड़ेगा, स्मोकिंग। बेटा अब इसे सेंटेंस को सही से पढ़ो पुत्र, क्या बनेगा, ही इज यूज्ड टू स्मोकिंग, ही इज यूज्ड टू स्मोकिंग। एक मूर्ख बच्चा, बेवकूफ पने का गधे, ये पूछ रहा है तू लेट आया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैसे आ गई। अबे प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नाउन होती है, वर्ब को नाउन बनाने के लिए आईएनजी लगाना पड़ेगा, जिरेंड बनेगा। ये कल हुआ था, चलो इग्नोर करते हैं खैर ऐसे बच्चों को जो रिवाइज नहीं करते, पढ़ते नहीं। देखो बेटा, तो ये क्या बन गया, ही इज यूज्ड टू स्मोकिंग। सो पुत्र यहां पर हमने स्मोकिंग कर लिया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, ही इज यूज्ड टू स्मोकिंग बन गया बेटा। अब इसमें पुत्र एक बात बताओ, तो अब आप देखोगे तो ये लिंकिंग वर्ब है बेटा, ये कौन सी वर्ब है, इज लिंकिंग वर्ब है ना बेटा, ये इज कौन सी वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है बेटा जी। ये लिंकिंग वर्ब के बाद यूज टू अपने आप में कैसे यूज हो रहा है, एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है। ही इज यूज टू स्मोकिंग, ही इज यूज टू स्मोकिंग, ठीक है, ये एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है, वेरी गुड। बट ये एडजेक्टिव में प्रेपोजिशन साथ में है, तो प्रेपोजिशन के बाद क्या आएगा, जिरेंड आएगा। तो ये क्या है बेटा, यहां पर वर्बल नाउन, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद नाउन ही आता है, ठीक है। हाँ ले बेटा, हाँ ये भी ठीक है। भीगा हुआ है क्या तू भी, बेटा बीमार हो जाएगा। सुनो, चेंज करनी है, मेरी गाड़ी में पड़ा होगा कोई टी शर्ट शायद। हाँ अभी लाया हूं बेटा, 2-3 टी शर्ट खरीद, जो तेरे को अच्छा लगे ले ले तू, बट ये शर्ट बदल ले, गीला मत रहे, तू रख ले उसे। देखे बेटा, नहीं नहीं बेटा बीमार हो जाएगा, नहीं, गाड़ी की चाबी ले जाओ, और थोड़ी चाय तू भी पी ले बच्चे। देखो जी, तो पुत्र ये हुआ, ही इज यूज टू स्मोकिंग, है ना, वेरी गुड। अच्छा अब एक एक क्वेश्चन में तुम्हें दूं, गलत हुआ तो डांट खाने के लिए तैयार हो जाना, ठीक है, डांट खाने के लिए तैयार हो जाना, डन है, वेरी गुड। देखो अब आपके लिए यहां पर है, मैंने बोला बेटा ही इज यूज्ड टू, ठीक है, वेरी गुड, ही इज यूज्ड टू डू दिस वर्क। अगर छुटकू मिया ये लिख दिया तो ही इज यूज्ड टू डू दिस वर्क। अब इसको करेक्ट करो, अब इसको करेक्ट करो। सोनू कौन है, सोनू बेटा सपोर्टिंग स्टाफ है मेरा, सोनू ही तो है जो प्यारी सी ग्रीन टी, लेमन टी, कॉफी, चाय, कुछ भी बनाओ बड़ी अच्छी बनाता है। वेरी गुड, बिल्कुल सही है जी, डांट नहीं पड़ेगी, बिल्कुल सही बना दिया तुमने। क्या बनाया बेटा, देखो ध्यान से सुनना, पहले लॉजिक देखो बेटा। अगर मैं देखूं तो ये टू इसके साथ है कि इसके साथ है, तो इसको चेक करते हैं, यहां आके रुको। अगर मैं इस क्वेश्चन को इतना देखता हूं छुटकू मियां, अगर मैं मान लू ये नहीं है, हाँ, तो देखो ये गलत है, ही इज यूज्ड, बेटा नेगेटिव मीनिंग नहीं देगा, ही इज यूज्ड, उसका इस्तेमाल किया जाता है, बा गलत। इसका मतलब ये हुआ पुत्र जी, ये टू इसके साथ है। अगर ये टू इसके साथ गया और मैं इसको देखूं, अगर मैं इसको देखूं तो ये बनेगा ही इज यूज्ड टू, उसको आदत है। तो मुझे पता लगा ये प्रेपोजिशन है, हाँ, और ये इसके साथ है, हाँ, तो ये यूज टू किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव। और जब जब यूज टू एडजेक्टिव का काम करेगा तो ये प्रेपोजिशन के बाद क्या आएगा, नाउन आएगा भाई, सिंपल बात है, वेरी गुड। अगर बेटा इसके बाद नाउन आएगा तो आप इसको काट दोगे, आप इसको काट दोगे तो आप यहां पर क्या करोगे, डूइंग करोगे। तो अब क्या बनेगा ये सेंटेंस, ही इज यूज टू डूइंग दिस वर्क, ही इज यूज टू डूइंग दिस वर्क। आप इसको ऐसे कर लोगे, बना ना, ही इज यूज टू डूइंग दिस वर्क। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है पुत्र, करो कॉपी। चाय भी हुए नहीं ना, तुम तो नहीं भीगे हो। बच्चा कह रहा है मैंने भी लेमन टी पीना चालू कर दिया, बड़ी अच्छी आदत है बेटा। लेमन टी को पता है ना, बट पानी में चाय पत्ती उबालनी है बस, ठीक है, हल्की सी चीनी डाल लो मन करे तो, फिर क्या करो, उसको थोड़ा सा ठंडा होने दो, पीने लायक हो जाए, नींबू निचोड़ के पी लो।
अंकित एक टी शर्ट मुझे भी दे दो सर। अरे निकम्मे सुधरेगा नहीं तो, एक टी शर्ट तेरे को भी चाहिए। डन है जी। चल मेरे भाई, तो ये चीज हो गया, ये चीज हो गया। अब उत्तर सोच विचार करने वाली ये बात हुई, सोच विचार करने वाली बात ये हुई कि अब मैं आपको अगली चीज सिखाता हूं। अगली चीज ध्यान से सुनो बेटा, जो ये लिंकिंग वर्ब है, अब यहां पर लिखना बेटा, बॉक्स बनाना एक। जो ये लिंकिंग वर्ब है बेटा, इसको हमेशा याद रखिएगा, जो ये लिंकिंग वर्ब है, हाँ बेटा, ये अकॉर्डिंग टू टेंस आएगी। मतलब ये आएगी मेरे पुत्र अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू टेंस और मॉडल्स। मतलब मॉडल्स या टेंस के हिसाब से आएगी ये। अभी बताता हूं, ये मॉडल थोड़ी ना, ये तो एडजेक्टिव है बेटा। मॉडल्स और टेंस के हिसाब से चेंज हो सकती है, फिक्स नहीं है, ठीक है। वेरी गुड। तो चलो एक बार इसे बनाने की कोशिश करते हैं। इसमें बेटा जरूरी थोड़ा ना इज ही दिखाई देगा बेटा, कुछ भी हो सकती है। अब अलग अलग एग्जाम्पल करें बेटा। चलो अब इस एग्जाम्पल में मैंने ये लिखा, ये एग्जाम्पल में ये लिखा दे विल बी। देखा, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुकना, ये मत लिखना। देखो मैंने ये लिख दिया, सपोज दे विल बी रिच, मैंने रिच लिख दिया। तो आपको नहीं लग रहा मेरे बच्चे, आपको नहीं लग रहा यहां पर ये जो विल है ये लिंकिंग वर्ब है, और विल तो आप जानते हो मॉडल है। तो मॉडल के बाद बेटा, मॉडल के बाद आने वाली ये बी क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये क्या है, लिंकिंग वर्ब, क्योंकि ये एडजेक्टिव है। दे विल बी रिच, वो अमीर बन जाएंगे, दे विल बी रिच। अब बेटा रिच की हटा के, मैंने रिच को हटा के यहां यूज टू लिख दिया। दे विल बी यूज्ड टू डू दिस वर्क। अगर मैं ये लिख दूं, ठीक है पुत्र, तो अब आप क्या समझ पा रहे हो? अरे आपने तो सर चेंज कर दिया वो स्ट्रक्चर। हाँ आपने तो वो स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, बिल्कुल बेटा। क्यों? क्योंकि ये वर्ब टेंस के हिसाब से चेंज होगी ना बेटा। जरूरी थोड़ा ना इंडेफिनेट इंडेफिनेट बनाते रहोगे। क्या पता आपको फ्यूचर बनाना हो पुत्र, क्या पता आपको फ्यूचर बनाना हो। तो रिच भी तो वहां एडजेक्टिव था बेटा। दे विल बी रिच, वो अमीर बन जाएंगे। दे विल बी पुअर, वो गरीब बन जाएंगे। ठीक है, तो आपने बोल दिया दे विल बी, मैंने बोल दिया ही विल, दे विल बी हीरोज, वो हीरोज बन जाएंगे। कुछ भी लिखो, तो बेटा एडजेक्टिव था। अब देखो इस सेंटेंस में क्या गलती नजर आ रही है पुत्र? आपने लिखा दे विल बी, हाँ अगर मैं इसको हटा दूं तो ये तो गलत है। नेगेटिव मीनिंग, दे विल बी यूज्ड, उनका इस्तेमाल कर लिया जाएगा। गंदी बात, उनका इस्तेमाल कैसे हो जाएगा? दे विल बी यूज्ड टू, तो अब ये एक साथ आ रहा है। हाँ तो बेटा ये लिंकिंग वर्ब है, तो इस लिंकिंग वर्ब के बाद ये क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। अगर ये एडजेक्टिव हुआ तो ये टू डू के साथ नहीं, यूज्ड के साथ ही है। दे विल बी यूज्ड टू, दे विल बी यूज्ड टू, उन्हें आदत हो जाएगी। मुझे आदत है, मुझे आदत थी, मुझे आदत हो जाएगी। बेटा किसी में भी बोलो, बात समझ रहे हो? जब आप इसको ऐसे बोलोगे तो यहां पर फिर से आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? डूइंग। ठीक है, वेरी गुड। तो अब इस बात को आप समझो, अब आपको इस बात को समझना है। ठीक है, ठीक है, करो कॉपी। फिर मैं आपको एक और प्यारा एग्जांपल देता हूं। डन पुत्र, देखो एग्जांपल बेटा, ही इज यूज्ड टू डूइंग इट। बेटा इसका मतलब क्या हुआ? उसे ये करने की आदत है। बेटा उसे ये करने की आदत थी। ही वॉज यूज्ड टू डूइंग इट। उसे ये करने की आदत थी। बेटा उसे ये आदत हो जाएगी, तो विल बी, हाँ यूज्ड टू, हाँ डूइंग इट। उसे ये करने की आदत हो जाएगी। उसे ये करने की आदत होनी चाहिए। ही शुड बी यूज्ड टू डूइंग इट। जरूर होनी चाहिए, मस्ट बी। बेटा ये फर्स्ट फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है, हाँ ये भी फर्स्ट फॉर्म है, हाँ ये भी फर्स्ट फॉर्म है। ये तो है, मॉडल एक्स्ट्रा आ गया ना। फिर मॉडल के आते इस बी में कन्वर्ट हो गया, सिखाया था ना। मॉडल के आते इस बी में कन्वर्ट हो गया। अरे बेटा कुछ भी लिखो,
समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? देखो, उसे ये करने की, उसे है आदत ये करने की, उसे थी आदत ये करने की, उसे हो जाएगी आदत ये करने की, उसे होनी चाहिए आदत ये करने की। तो अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज करो जो भी आपका मन। अब आया ना बेटा समझ? तो ये कोई एक्शन वर्ब नहीं है बेटा, क्या है? लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब। तो ये क्या है बेटा? एडजेक्टिव है। ये क्या है? एडजेक्टिव है। ये क्या है? एडजेक्टिव है। ये क्या है? एडजेक्टिव है। बेटा ही इज रिच, ही वॉज रिच, ही विल बी रिच, ही शुड बी रिच, कुछ भी लिखो, क्या फर्क पड़ता है बेटा? फिर करो कॉपी। आप माइट भी लिख सकते हो, ठीक है? आप शुड बी, मस्ट बी, कैन बी, है ना? चलो अगला एग्जाम्पल। बेटा एग्जाम्पल बहुत सारे कराऊंगा मैं तुम्हें। बताओ, आप बताओ जी। है ना बेटा? यू शुड बी यूज टू, तुम्हें आदत होनी चाहिए अपना काम करने की। आप ये लगा डूइंग योर जॉब ऑन टाइम, कुछ भी लगा दो जो आपका मन। ठीक है बेटा, मजा आ गया? बहुत बढ़िया मेरे पुत्र। चलो अब कुछ और बात करते हैं। आपने बोला कुछ और बात, क्या बेटा जी? जरूरी नहीं है लिंकिंग वर्ब खाली बी हो। अब तक मैंने लिंकिंग वर्ब में सारी बी की फॉर्म लिखवाई है, आप देख रहे हो। तो पुत्र जरूरी थोड़ी ना सारी बी की फॉर्म ही आए। लिंकिंग वर्ब कुछ और भी हो सकती है, जैसे बेटा ये भी तो हो सकती है, मैंने बोला वी विल गेट, वी विल गेट यूज्ड टू। बेटा गेट का मतलब ही होता है बनना, बन जाएंगे, हम आदि बन जाएंगे ईटिंग दिस डिश, इस डिश को खाने की हमें आदत हो जाएगी। वी विल गेट यूज टू, वी विल गेट यूज टू। अच्छा आप ये भी कर सकते हो, वी विल बिकम, वी विल बिकम यूज टू ईटिंग दिस डिश, हमें ये डिश खाने की आदत
हो जाएगी। तो मेरे बच्चे आप बिकम भी लिख सकते हो, आप गेट भी लिख सकते हो। तो जरूरी नहीं है लिंकिंग वर्ब बी हो मेरे पुत्र, कुछ भी हो सकती है भाई, जरूरी थोड़ी ना बी हो। अकस्टम्ड टू भी होता है बेटा, ये बाद में सुनाऊं, मतलब बाद में सिखाऊंगा वर्ब में। एडिक्टेड टू, अकस्टम्ड टू, यूज्ड टू हम सीख रहे हैं, टेक टू, ठीक है। वेरी गुड बेटा, दोनों की सेंस क्या है? सेम सेंस, बिल्कुल सेम सेंस, बिकम या गेट। आप यहां बी लिख दो, यू वी विल बी, हमें आदत हो जाएगी, वो भी सेम सेंस है। तो आपके पास अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपने क्या सीखा बेटा? कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं जिनके साथ प्रेपोजिशन क्या होती है बेटा? फिक्स्ड होती है, फिक्स्ड है, फिक्स्ड है। ठीक है, चलो अब मैं आपको करा रहा हूं एक कंफ्यूजन, जहां आप कंफ्यूज हो सकते हैं। एक कंफ्यूजन के लिए तैयार हो चुटकू मियां? अब बच्चा ना इसको रट लेता है, रूल वाला जो बच्चा होता है ना वो इसको रट लेता है। जब कभी भी इज, एम, आर, गेट, बिकम वगैरह ये कुछ ऐसी वर्ब है, इनके बाद अगर यूज टू आएगा तो उसके बाद जिरिंड का प्रयोग करें, स्वाहा। ऐसे बच्चों के इलाज है हमारे पास। क्या है बेटा? अब लिखो एक कंफ्यूजन। कंफ्यूजन बोले तो जहां हम कंफ्यूज हो सकते हैं, इसका नाम मैं क्या डाल देता हूं? कंफ्यूजन। ठीक है, डन। देखो बेटा अब कंफ्यूजन क्या है। एक बच्चा कह रहा है हाँ मैंने भी ऐसी रटा था देख ले बेटा, अब तूने भी ऐसी रटा था, आज तूने सीख लिया। देखो बेटा एक चीज याद रखना, मैं एक चीज लिख रहा हूं, जरा बात को गौर फरमाइएगा, ध्यान से देखिएगा। देखो पुत्र, मैंने लिखा ऐसे कर लेते हैं, दिस कार is used to go there. This car is used to go there. ठीक है बेटा, बताओ बेटा। नहीं बेटा, केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस अलग है, इंग्लिश में कंफ्यूजन अलग है। इंग्लिश में कंफ्यूजन एक्सेप्शन नहीं होती, ना 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 बेटा, इंग्लिश में कंफ्यूजन एक्सेप्शन नहीं होती, दिमाग होता है, दिमाग दौड़ाना है। बताओ क्या ये गलत है या क्वेश्चन सही है? बेटा दिमाग दौड़ाना है। क्या ये क्वेश्चन गलत है या सही है? दिमाग दौड़ाओ। क्या ये आने वाला क्वेश्चन गलत है या ये आने वाला क्वेश्चन सही है? ना 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 ना, ये तो पैसिव वॉइस है। सही है बेटा, कैसे? देखो अब ये टू इसके साथ है बेटा, ये टू प्लस फर्स्ट फॉर्म है। जैसे दिस कार इज यूज्ड, ये पैसिव वॉइस है बेटा, ये पैसिव वॉइस है। बाई प्लस करके नहीं लिखा, मैंने कहा था ना ये पैसिव वॉइस है बेटा। दिस कार इज यूज्ड, इस कार का इस्तेमाल किया जाता है, इस कार का इस्तेमाल किया जाता है। टू गो देयर, वहां जाने के लिए। यहां पर रट्टू तोते फंस गए, उन्होंने देखा अरे इज एम और के बाद अगर यूज टू हो तो जिरिंड का प्रयोग। अबे पागल है क्या? क्या सेंटेंस सही होगा? इस कार को आदत है वहां जाने की। अबे बेवकूफ हो गया तू, इस कार को कहता है तुम्हारी कार कहां? कहता घूमने गई होगी, उसको आदत है, अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने गई है। अबे पागल हो गया, ये तो बकवास हो गया तो ये तो थिंक की बात है, इंसान का इस्तेमाल नहीं हो सकता, बट ये तो पैसिव वॉइस में सही मीनिंग दे रहा है। तो इस कार को इस्तेमाल किया जाता है ये। तो बेटा अब ये टू जो है ना, हाँ ये इन्फिनेटिव है। अब ये इन्फिनेटिव कैसे बनता है बेटा? आपने बचपन में देखा होगा ना, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब।
हालांकि इसे टेक्निकल इन्फिनेटिव बोलते हैं, बट वर्ब एडवांस में मैं आपको इसको सिखाऊंगा। अभी लिख के छोड़ दो। अभी आप इसका मीनिंग सोच लो। दिस कार इज यूज्ड, इस कार का इस्तेमाल किया जाता है, टू गो देयर, वहां जाने के लिए। ये सही है, ठीक है। अगर पेपर में ये दे देता दिस कार इज यूज्ड, दिस कार इज यूज्ड, हा टू, हा गोइंग देयर, अगर पेपर में ये देता तो रूल वाला बच्चा तो इसको सही ठहरा देता। हमने बोला अगर यहां गोइंग आया है तो इसने इसको एडजेक्टिव बनाया होगा। क्या ये एडजेक्टिव हो सकता है? इस कार को आदत है वहां जाने की? नहीं बेटा। इसलिए पुत्र जो तुम्हें मीनिंग सिखाता हूं ना निकालना, वो मीनिंग पता होना चाहिए। ये गलत है बेटा। यहां क्या होगा? गो होगा। भेजे का इस्तेमाल करो, ये है, ये चीज याद रखना, ये चीज अपने दिमाग में याद रखना। ला 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 ना 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 ना। झकास है, बिंदास है, आ जाओ। अगली कंफ्यूजन, एक और कंफ्यूजन देखो बेटा। कैमल्स आर यूज्ड टू कैरी हैवी लोड्स। Camels are used to carrying heavy loads। बेटा जी कौन सा सेंटेंस सही है, पहले वाला या दूसरे वाला? पहले वाला या दूसरे वाला? कौन सा सेंटेंस सही है, फटाक से बता दो। पहले वाला सही है। या दूसरे वाला सही है? कौन सा सही है? चेक करते हैं। देख बेटा, अगर ये ऐसे लिखा है तो ये इसके साथ हो रहा होगा, इसका मतलब ये पैसिव वॉइस बन रहा होगा। क्या ये पैसिव वॉइस बन सकता है? हाँ। कैमल्स का इस्तेमाल किया जाता, हाँ जानवरों का इस्तेमाल होता है, बिल्कुल भाई। कैमल्स, ऊंटों का इस्तेमाल किया जाता है टू कैरी हैवी लोड्स, भारी लोड कैरी करने के लिए। हाँ भाई, कैमल्स का इस्तेमाल ही ऐसे करते हैं। तो पहले वाला तो हुआ सही। कैमल्स का इस्तेमाल किया जाता है, उनके ऊपर क्या है, हैवी लोड लाद दिया जाता है और वो चलते हैं। तो हमने बोला कैमल्स का इस्तेमाल किया जाता है हैवी लोड कैरी करने के लिए। बिंदास है जी, ठीक है। दूसरा देखो, कैमल्स आर यूज्ड टू, कैमल्स को आदत होती है। देखो बेटा, अगर ये यूज टू है, हाँ तो ये इसके साथ गया होगा, तो ये प्रेपोजिशन, तो ये एडजेक्टिव बना होगा। हाँ। क्या बेटा जानवरों को आदत हो सकती है? हाँ सर, जानवरों को आदत हो सकती है, सांस लेते हैं भाई, लिविंग में कंसीडर किया जाता है जानवरों को। हमारे कुत्ते को तो बिन बात पे भौंकने की आदत है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब देखो, कैमल्स को आदत होती है, हाँ भारी बोझा ढोने की, बिल्कुल ठीक है। कैमल्स को, ऊंटों को तो आदत होती है हैवी लोड कैरी करने की, बेटा वो हैवी लोड कैरी कर लेते हैं, उनको आदत होती है। फिर ये तो ये भी सही है। अरे डर 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 डर। अगर मीनिंग नहीं निकालोगे, बेवकूफों की तरह बनने की कोशिश करोगे, रटने की कोशिश करोगे, बेटा ऐसा एग्जाम्पल बना दूंगा, ऐसा एग्जाम्पल बना दूंगा कि फंस जाओगे बुरे तरीके से। याद रखना बेटा, इसीलिए दिमाग खोल के बैठा करो इंग्लिश की क्लास में। बाकी सब्जेक्ट में भले ही बंद कर लिया करो इंग्लिश में खोल के बैठा करो। दोनों सही है पुत्र। गाड़ी को आदत नहीं हो सकती, कैमल्स को तो आदत हो सकती है, कैमल्स का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, दोनों सही। ठीक है, पक्का। चल, अब लास्ट कंफ्यूजन, फिर हमारा यूज टू खत्म हो जाएगा।
बताओ कौन सा सही? कौन सा सही? अब इन दोनों में से सोचना है बेटा कौन सा सही। अगर आप इससे सोचोगे तो आपको ये समझ आएगा छुटकू, अगर आप इसे सोचोगे तो आपको ये समझ आएगा, कैमल्स आर यूज टू लिविंग विदाउट वाटर। बेटा ये तो हुआ एडजेक्टिव, ये तो हुआ जी एडजेक्टिव। कैमल्स को आदत होती है बिना पानी रहने की, कैमल्स को आदत होती है बिना पानी रहने की, ठीक है। दूसरा, कैमल्स आर यूज्ड, कैमल्स का इस्तेमाल किया जाता है, बेटे तो पैसिव वॉइस बनेगा, इस्तेमाल किया जाता है, हाँ, बिना पानी रखने के लिए है। अबे पापी हो तुम, मारोगे कैमल्स को, ये तो नेगेटिव मीनिंग आ रहा है। कैमल्स का इस्तेमाल किया जाता है बिना पानी रखने के लिए, अबे जानवरों को मारोगे तुम, पागल हो, ये तो नेगेटिव मीनिंग आ रहा है। फिर गलत, तो सिर्फ पहला सही है, तो पेपर में लिव कट गए। तो बेटा जब तक मीनिंग नहीं देखोगे तब तक तो फंसोगे, ठीक है। चलो पुत्र करो कभी। तो पुत्र ये था हमारा यूज टू, खत्म हुआ। अब नेक्स्ट मॉडल की तरफ बढ़ लेते हैं। मजा आ गया ना पढ़ने में? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, मजा आ गया तो ठीक है। सीखने सिखाने में मजा आना बड़ा जरूरी है ना? तभी चीजें आगे पढ़ने लिखने में मजा आता है। आज बेटा हेडिंग क्या डालोगे बेटा? नीट। क्या हेडिंग डालोगे पुत्र? नीट। अगला मॉडल हम कौन सा पढ़ेंगे? नीट, ठीक है। बेटा जो नीड होता है वो भी तो आप बोलोगे वर्ब होती है। बच्चे अगर हम नीड की बात करते हैं, एक सेकेंड रुकेगा, अगर हम नीड की बात करते हैं तो नीड भी अपने आप में, आप क्या देखते हो नीड को? अपने आप में नीड को क्या देखते हो? सर वर्ब होती है। नीड को अगर ध्यान से देखोगे तो वर्ब होती है, ठीक है। अगर नीड वर्ब होती है बेटा, अगर नीड वर्ब होती है, हाँ, तो वो मॉडल कैसे बनी भाई? वो तो कहानी जाननी पड़ेगी। चलो बेटा पहले एक काम करते हैं, इसका जानते हैं केस नंबर 1। बेटा केस नंबर 1 बिल्कुल सिंपल है, नीड होती है अपने आप में वर्ब। बेटा नीड इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है, नीडेड इसकी सेकंड फॉर्म होती है, और थर्ड फॉर्म भी इसकी नीडेड होती है, ठीक है। मैंने बोला ओके। सो कैसे यूज करें? अरे कैसे यूज करें, क्या इसमें बताने वाली क्या बात है? कुछ भी नहीं, ठीक है। इसमें बताने वाली बात तो कुछ भी नहीं है पुत्र, ठीक है। क्यों नहीं है? अरे बिल्कुल सिंपल है, अकॉर्डिंग टू टेंस आप यूज करो, अकॉर्डिंग टू द टेंस, ठीक है। दूसरा अकॉर्डिंग टू मॉडल्स, मतलब टेंस या मॉडल्स के हिसाब से यूज करो बेटा, क्या दिक्कत है? वर्ब है भाई, ठीक है। वर्ब है बेटा, और वर्ब है तो कैसे भी आप उसे इस्तेमाल करो। बातचीत समझ पा रहे हो? चलो देखते हैं कैसे इस्तेमाल करें। जैसे भाई ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। चलो अब एक बात बताओ बेटा, मुझे एक नई बुक की जरूरत है, मुझे एक नई बुक की जरूरत है। जरूरत मीनिंग होता है ना बेटा इसका, जरूरत, तो आप क्या बोलोगे? आई नीड, आई नीड अ न्यू बुक। अरे आदेश, बेटा ये वर्ब की कौन सी फॉर्म आई? फर्स्ट फॉर्म आई, ठीक है। वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई बेटा? फर्स्ट फॉर्म आ गई। क्या बन गया?
आई नीड अ न्यू बुक, मुझे एक नई बुक की जरूरत है, तो ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। चलो अगर ही आ जाए और मैं बोलूं ही नीड या नीड्स, ही नीड या नीड्स अ न्यू बुक, उसको एक नई बुक की जरूरत है, इसका मतलब रिक्वायरमेंट है ना, ये इसका मीनिंग होता है बेटा। तो बेटा क्या आएगा, ही नीड या नीड्स, वेरी गुड, क्योंकि पुत्र जब आप सिंगुलर वर्ब करोगे तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो है बट ये सिंगुलर वर्ब है, और ही के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में नीड थोड़ी ना, नीड्स आएगा। ठीक है, चलो तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश बनाओ बेटा। प्रेजेंट इंडेफिनिट बना रहा हूं, नेगेटिव में बना रहा हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट बना रहा हूं, नेगेटिव में बना रहा हूं, इंग्लिश बना दो। तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है, क्या बनाओगे आप? वेरी गुड बेटा, आप ये बनाओगे यू डू नॉट नीड, यू डू नॉट नीड, हाँ टू गो देयर, यू डू नॉट नीड टू गो देयर, तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है। यू डू नॉट नीड अ न्यू बुक, तुम्हें एक बुक की जरूरत नहीं है। सो बेटा जब आप बात को एक्सप्लेन करते हो तो आप टू प्लस फर्स्ट फॉर्म की हेल्प ले लेते हो, ठीक है ना। जब आप बात को, आई वॉन्ट टू गो देयर, मैं वहां जाना चाहता हूं, आई नीड टू गो देयर, ठीक है। मुझे ये काम करने की जरूरत है, तो आप क्या बोलोगे, आई नीड टू डू इट, या आई नीड टू डू दिस वर्क, मुझे ये काम करने की जरूरत है, आई नीड टू डू दिस वर्क। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मेन वर्ब है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मेन वर्ब है। अगर मैं बोलूं ही डज नॉट, बेटा डज नॉट के बाद नीड आएगा या नीड्स आएगा? आप बोलोगे सर, आप ये बोला मैंने, ही डज नॉट नीड या नीड्स टू गो देयर, तो आप क्या बोलोगे सर, आपने हमें सिखाया था डज ऑलरेडी सिंगुलर हो चुका है तो उसके साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, ये नहीं। तो बेटा इसमें मैंने थोड़ा ना कुछ सिखाया, ये तो टेंसेज है। हाँ, तो बेटा नीड एज अ वर्ब जब यूज होगा तो उसका क्या मीनिंग होगा, कौन से टेंस में यूज करनी है, ये चीज है। उसको वहां जाने की जरूरत थी तो बेटा पास्ट है, तो ही नीडेड टू गो देयर, उसको वहां जाने की जरूरत थी। ही नीडेड अ न्यू पेन, उसको एक नई पेन की जरूरत थी। तो आप ऐसे लिख दोगे, यार ये कौन सी बड़ी बात होगी, ये तो बड़ी सिंपल सी बात है पुत्र, ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। ठीक है, डन। बेटा आई के साथ फर्स्ट फॉर्म का राज ये वर्ड टेंस में पढ़ा चुके हैं। अब आगे देखो, तो ये तो बड़े आसानी से काम हो गया, बड़े आसान सा काम था, आपने जान लिया। कॉपी करते रहना, कॉपी कर लो बादशाहों। ना 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 ना। ठीक है जी, हो गया बेटा। चलो अब आगे देखते हैं।
बेटा अब हमें नीड देखना है मेन वर्ब की तरह, बहुत आसान है, मतलब मॉडल की तरह। देखो बहुत आसान है बेटा। अब केस नंबर 2, बेटा अब केस नंबर 2 को देखो। उन्होंने बोला नीड, हां मॉडल बन जाएगा। मैंने बोला अच्छा मॉडल बन जाएगा। उसने बोला हाँ। तो बेटा उन्होंने नीड को मॉडल बनाया या नीडिड को? नीड को बनाया। हालांकि जरूरत नहीं थी, काम चल रहा था, मेन वर्ब से काम चल रहा था, बट चोचले के एक और तरीके से आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो नीड को मॉडल बना। बेटा अगर वो मॉडल बनेगा तो मुझे बताओ पुत्र, वो हेल्पिंग वर्ब बनेगा? अगर बेटा जी वो हेल्पिंग वर्ब बनेगा तो वो नीड मॉडल बना है बेटा। याद रखिएगा पुत्र, नीड्स मॉडल नहीं है। ठीक है भाई, सिंगुलर प्लूरल का चोचला नहीं है यहां, नीड्स मॉडल नहीं है बेटा, नीड मॉडल है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। इसको ऊपर लिखो एक बार, इसको ऐसे लिखो। देखो जो मॉडल बना है बेटा वो नीड बना है, हां नीड्स मॉडल नहीं बना है। तो बच्चे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों के साथ बेटा जी, दोनों के साथ नीड ही आएगा। जैसे देखो बेटा, ही के साथ भी यूज्ड, ठीक है वेरी गुड, दे के साथ भी नीड, वेरी गुड। तो ये तो सबके साथ नीड है। क्यों? क्योंकि वो मॉडल ही नीड चुना है, और मॉडल्स कभी भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते। मॉडल्स कभी भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते। तो ये नीड है, मॉडल है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब एक बात अपने दिमाग में ये बैठाइएगा पुत्र कि जो ये हेल्पिंग वर्ब बनेगा, हां तो बेटा पहली बात तो ये प्रेजेंट शो करेगा। क्यों? क्योंकि बेटा देखो यहीं पे लिखो, ये फर्स्ट फॉर्म बनी है ना, हाँ तो फर्स्ट फॉर्म बनी है तो ये पक्का प्रेजेंट शो करेगा, पास्ट नहीं। बेटा जब फर्स्ट फॉर्म बनी है, बट ऑब्वियसली बात है वो प्रेजेंट शो करेगा, पास्ट क्यों शो करेगा? पहली बात। दूसरी पुत्र, अगर ये हेल्पिंग वर्ब बना है तो बताओ डू हेल्पिंग वर्ब, भाई ये भी पक्का कहीं ना कहीं डू का ही, कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट कर रहे हो आप। वेरी गुड। सो बेटा उसी बात को जरा समझने की कोशिश करो। अगर मैं डू को समझूं तो वो अफर्मेटिव में नहीं आता, बताया था ना, हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव में नहीं आती। हां किस में आती है? नेगेटिव में। किस में आती है? इंटेरोगेटिव में। अच्छा किस में आती है? इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में। ठीक है बेटा जी, हाँ तो यही नीड का है। अब इसके भी हमें कितने फॉर्मेट देखने हैं? 3 फॉर्मेट बनाने हैं। सो फॉर्मेट बनाने से पहले आ जाते हैं बेटा अफर्मेटिव फॉर्मेट। मतलब तो बनेगा ही नहीं, अफर्मेटिव तो मेन वर्ब से ही बनेगा। हाँ तो हम आ जाते हैं सबसे पहले कौन से फॉर्मेट पे? नेगेटिव फॉर्मेट पे। नेगेटिव फॉर्मेट, इसका नेगेटिव फॉर्मेट अपने आप में क्या बनेगा उसको जरा एक बार देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है बेटा, देखो सबसे पहले तो सब्जेक्ट आएगा, हाँ ठीक है बेटा। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? मॉडल, तो मॉडल के बाद नीड आ जाएगा। ठीक है बेटा, नीड्स नहीं आएगा, अब ये भी समझाया ना, नीड्स नहीं आएगा, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो। हाँ तो बेटा ये जो नीड है यहां पर क्या है? मॉडल है, मतलब पार्शियल मॉडल है। हाँ और मॉडल क्या होती है बेटा? हेल्पिंग वर्ब होती है। समझ पा रहे हो स्ट्रक्चर? देखो बेटा, हाँ बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है बेटा, ये आ गया। ठीक है पुत्र, इसके बाद पक्का क्या आएगा? नॉट आएगा। भाई हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है बेटा? नॉट आता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है? नॉट आता है। आपने बोला बिल्कुल सर। बेटा इसके बाद अब सवाल है कि 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगा या खाली फर्स्ट फॉर्म आएगी। बेटा एक बात बताओ, जो मॉडल है वो नीड है या नीड टू है? बेटा मॉडल वहां यूज्ड टू बनाया गया था, टू उसके साथ फिक्स किया गया था फ्रेजल वर्ब बना के, हाँ बट यहां मॉडल नीड है या नीड टू है? आपने बोला सर यहां मॉडल सिर्फ नीड है, नीड टू मॉडल नहीं है। जब नीड टू मॉडल है ही नहीं तो बेटा नीड के साथ आप टू नहीं लगाएंगे, आप नीड के साथ टू नहीं लगाएंगे। तो नीड के साथ सिर्फ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। आगे कोई भी एक्सप्लेनेशन है वो लगा दो, फुल स्टॉप लगा दो, दैट्स इट। चलो बेटा ठीक है, चलो अब इसका एग्जाम्पल बनाते हैं, बट एग्जाम्पल एक नहीं 2 तरीके से बनेगा, एक तो मेन वर्ब और एक मॉडल से। तो मेन वर्ब मॉडल दोनों से सीख लेते हैं। बेटा देखो मैंने आपको एक सेंटेंस बनाया, मैंने आपके लिए एक सेंटेंस बनाया, ठीक है कैसे? उन्हें उन्हें
वहां जाने की, बेटा हिंदी में लिखना प्लीज, उन्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है, उन्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपको इसकी इंग्लिश बनानी है बेटा। जब आप इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो दो तरीके से बना दोगे बेटा। एक तरीके से बनाओ केस नंबर 1। अगर केस नंबर 1 की बात करोगे तो बेटा नीड को कैसे यूज करोगे, मेन वर्ब की तरह। तो बेटा मेन वर्ब की तरह यूज करके बनाना। आप बनाओगे सर, दे डू नॉट नीड, ऐसे बनाओगे ना बेटा, दे डू नॉट नीड, दे डू नॉट नीड, हाँ ऐसे बनाओगे, दे डू नॉट नीड टू गो देयर। अब बच्चा बोलेगा सर यहां टू क्यों आ रहा है, बेटा यहां तो टू इसलिए आ रहा है, ये तो मेन वर्ब है। यहां ये मॉडल नहीं, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है बेटा। ये मॉडल नहीं, यहां वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। तो यहां नीड मेन वर्ब है बेटा जी, यहां नीड मेन वर्ब है। सो आपको नहीं लग रहा जो आपने हिंदी लिखी है उसकी इंग्लिश बन तो गई। उन्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है, दे डू नॉट नीड टू गो देयर, बन गई इंग्लिश। अभी बना के तो आए हो बेटा, ठीक है। इसका मतलब ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। तो हमें मॉडल की जरूरत नहीं थी, बट शॉर्टकट के लिए मॉडल बना दिया। अब आओ पुत्र, वो शॉर्टकट देखते हैं। बेटा अब इसी इसी सेंटेंस को आपको केस नंबर 2 में बनाना है। इसी सेंटेंस को आपको केस नंबर 2 में बनाना है, ठीक है। सो बेटा इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या थी, डू। हाँ, तो अब इस डू को मैं रिप्लेस कर दूंगा नीड से। इस डू को मैं रिप्लेस कर दूंगा नीड से, सीधा रिप्लेसमेंट। हाँ, तो मैं यहां लिखूंगा दे, हाँ फिर मैं क्या लिखूंगा, नीड, हाँ फिर मैं क्या लिखूंगा, नॉट। दे नीड नॉट, दे नीड नॉट। अब ध्यान देना बेटा, यहां क्या आ गया, दे, ये क्या आ गया, नीड, बन गया ना ये, डू और नीड को मैंने जोड़ दिया, क्या बन गया ये, दे नीड नॉट। हाँ, बट आप बोलोगे सर यहां बच गया टू गो देयर। बेटा एक बात बताओ, जब ये वर्ब था तो टू तो आ रहा था, मान ली, हाँ, बट बेटा वो यूज्ड टू था फिक्स, इसलिए टू आया था, बट यहां यूज्ड टू नहीं, यहां नीड है। हाँ, तो अब इस टू को भी हटा दिया जाएगा इससे, यही एक चेंज है, बस यहां गो देयर आ जाएगा। बेटा पेपर में क्या एरर देगा, यहां पेपर में टू लगा के देगा, तो याद रखना, पिटोगे मेरे से तुम, यहां टू नहीं आएगा, ये सेंटेंस बनेगा ये। इसलिए याद रखना बेटा, यहां टू नहीं आएगा, ये सेंटेंस बनेगा ये, दे नीड नॉट गो देयर, दे नीड नॉट गो देयर। मैनी टाइम्स आई यूज दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स व्हेन स्पीकिंग, यू नीड नॉट गो देयर, यू नीड नॉट डू इट, ठीक है। इस तरीके से ये बातचीत आप देखते हो। पुत्र कॉपी करो, अब एक दो एग्जाम्पल और करोगे छुटकू, अपने आप आपकी आदत बन जाएगी, ठीक है। बताओ कोई समस्या यहां तक। चलो जी पुत्र कॉपी करो। आज तुम्हारे लिए ही आया हूं मैं बस, मेनली कि तुम्हारे बैच की क्लास कैंसिल नहीं होनी चाहिए।
ठीक है बेटा, वेरी गुड। तो ये दो केस हुए, तो बेटा नेगेटिव फॉर्मेट आ गया। अब आपके लिए देखें और देखो और एग्जाम्पल बनाते हैं। तुम्हें ये खाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ये खाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ये खाने की जरूरत नहीं है, तो आप बनाओगे ना बेटा, यू डू नॉट, यू डू नॉट नीड, यू डू नॉट नीड टू ईट इट, यू डू नॉट नीड टू ईट इट, यू डू नॉट नीड टू ईट इट, ये बोलोगे आप, वेरी गुड। अब देखो बेटा यहां आप क्या बोलोगे, यू नीड नॉट, यू नीड नॉट ईट इट, है ना, वेरी गुड। तो बेटा ये मेन वर्ब है, हाँ यहां ये मॉडल, ठीक है। चलो तुम उसे ये पेंट करने की जरूरत नहीं है, तो आप बोलोगे ही डज नॉट नीड, ही डज नॉट नीड टू पेंट इट, टू पेंट दिस चेयर, उसको ये चेयर पेंट करने की जरूरत नहीं है। बेटा जब आप इसे बनाओगे ना तो ऐसे बनाना, ही नीड नॉट, ही नीड नॉट पेंट दिस चेयर, ही नीड नॉट पेंट दिस चेयर, बन गया, वेरी गुड। बेटा यहां पर एग्जामिनर नीड्स कर देगा, आपको पता है ना बबना, क्यों, क्योंकि मॉडल है, मॉडल है, यहां टू लगा देगा ना बबना, ये गलती दे सकता है पुत्र। बेटा ईट इट, ईट दिस, कुछ भी लिखो, क्या फर्क है, दोनों मीनिंग है। ठीक है बेटा, चलो तो ये नीड हो गया। अच्छा नीड का अब कौन सा फॉर्मेट देखे बेटा, अब देखते हैं इंटेरोगेटिव फॉर्मेट। अब ना मैं एक साथ लिखवा रहा हूं, बेसिकली बेसिकली देखो, नेगेटिव फॉर्मेट आपने क्या देखा सर, सब्जेक्ट, एक साथ लिखो बेटा, सब्जेक्ट, बेटा सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके बाद क्या आएगा नीड, बेटा उसके बाद क्या आएगा नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आगे जो भी एक्सप्लेनेशन है ना, यही तो था बेटा, वेरी गुड। बेटा इंटेरोगेटिव बनाओ, हाँ अरे सर ये हेल्पिंग वर्ब आगे ले आओ, बेटा ये तो मॉडल है ना, मॉडल मतलब क्या है हेल्पिंग वर्ब, बेटा इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे ले आओ, वेरी गुड। तो नीड हाँ प्लस सब्जेक्ट, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो सर चाहे प्लूरल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, नीड्स नहीं करेंगे, हाँ सर फिर सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी प्लस हाँ ये और क्वेश्चन मार्क, वेरी गुड। बेटा अगर इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव हो, अरे सर तब भी कोई बात नहीं, क्या, अरे सर नीड आ जाएगा, हाँ प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, चाहे सब्जेक्ट सर सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, फिर नॉट आ जाएगा सर बस यहां, सिंपल। चलो एग्जाम्पल देखो, बेटा मैंने बोला एग्जाम्पल देखो, आसान हो गया ना, देखो पहला दे दे नीड नॉट गो देयर, दे नीड नॉट गो देयर, उन्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है, नीड दे गो देयर, क्या उन्हें जाने की जरूरत है वहां, डू दे नीड टू गो देयर की जगह मैंने ये लिख दिया नीड दे गो देयर, वेरी गुड, और इसकी जगह फिर क्या लिख दिया नीड दे नॉट गो देयर, क्या उन्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ये। अच्छा केस वन का अगर जिक्र करोगे तो ये क्या बनेगा बेटा, दे डू नॉट नीड टू गो देयर, बेटा मीनिंग सबका सेम है, वेरी गुड। बेटा ये भी क्या बनेगा,
ये बन जाएगा डू दे नीड टू गो देयर। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, डू दे नॉट नीड टू गो देयर। बेटा मैंने दोनों में लिखवा दिया, ये केस नंबर 1 है, हाँ, जिसमें ये क्या होगी, मेन वर्ब होगा। केस नंबर 1 है जिसमें नीड मेन वर्ब है और इसमें नीड मॉडल है। ये केस नंबर 2 के एग्जाम्पल है। बेटा मीनिंग दोनों का सेम है, बोलने का तरीका जो है वो बदल जाता है ना। मजा आ गया। ये चीज है बेटा, ये होते हैं असली मॉडल्स, ये है रियल मॉडल्स का चेहरा। ठीक है सर, पास्ट कैसे बने, बेटा इसका पास्ट नहीं बनता, तो इसी का पास्ट बनेगा, इसका नहीं बनेगा, इसी का बनाओ। दे डिड नॉट, डिड दे। बारिश के हालचाल देख लें। बारिश अभी भी हो रही है छुटको। हाँ बेटा, नीड भी गो देयर बिल्कुल सही है। ठीक है, अब बेटा जैसे नीड सीखा है, ठीक है, अब जैसे आपने नीड सीखा है, हाँ, अब मैं ऐसे ही कल आपको डेयर सिखाऊंगा। डेयर का मतलब होता है हिम्मत, साहस। ठीक है, ऐसे ही, ठीक है, मैं आपको डेयर सिखाऊंगा। डन है बेटा। अब एक चीज अपने दिमाग में बैठाइएगा, कल का शेड्यूल सुन लो। कल शेड्यूल कुछ ये रहेगा बेटा, 9:45 AM आपकी क्लास होगी वोकैब की। सुबह, सुबह मॉर्निंग, AM लिखा है। कल एडिटोरियल नहीं, कल करेंगे वोकैब, 3rd नंबर का PDF आपको मिल जाएगा। फिर आपकी 12 बजे से 1:15 होगी। आज तो मैंने 12:15 क्योंकि लेट पहुंचना था मुझे, तो 15 मिनट आपका खिंचवाया, तो इसलिए ज्यादा आज फिर 1:30 तक पढ़ा दिया। तो बेटा कल 12 से 1:15 आपकी मेन क्लास होगी, हाँ। और रात की क्लास देखते हैं बेटा, आज रात को वोकैब की क्लास होगी, बट आज हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी या इंटरनेट धोखा दे, क्योंकि बारिश बहुत जोरों शोरों पे है, मामला सस्पेंस में है। तो रात को मिलेंगे आज 9:30 बजे। आज रात को मुलाकात होगी 9:30 बजे वोकैब। ठीक है, ये आपका कल का शेड्यूल हो गया। 9:45 पे सुबह वोकैब होगी, 12 से 1:15 आपकी क्लास होगी। ठीक है, आज रात को 9:30 बजे मुलाकात होगी। एक एक बच्चा लाइव चाहिए बेटा, मैंने पहले भी बोला था, दोबारा आपको याद दिला दूं, शायद भूल गए हो। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट एब्सेंट होना स्टार्ट हुए तो ये जो क्लासेस हैं आपकी, ये तुरंत रोक दी जाएंगी। और मुझे यकीन है मेरे बच्चों पे, वो मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे। तो याद रखना मेरे पुत्र, याद रखिएगा इन बातों को, ठीक है। तो 9:30 बजे मुझे, अब आप सारे लोग मुलाकात करेंगे मुझसे, 9:30 बजे आज रात को आप लोग मेरे से मुलाकात करेंगे, ठीक है। याद रखिएगा बेटा, इसलिए 9:30 बजे सारे के सारे लाइव मिलेंगे और बोल बोल के पढ़ेंगे। धोखा किसी को नहीं देना है कि कोई बोल नहीं रहा है या कोई कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। ये चीज अपने दिमाग में याद रखिएगा, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए पुत्र जी, बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे मेरे बच्चे, हाँ वेरी गुड।
बेटा भरोसा जैसे ही टूटता है ना, मैं हमेशा बोलता हूं ना, इसमें आज की अगर मैं आपको हकीकत जो मैंने आज आपको क्लास के स्टार्टिंग में बताई भी बेटा, इतनी बहुत तेज बारिश थी तो घर पे मैं क्लास ले रहा था आज, तो आपको पता है घर के स्टूडियो से लाइव था मैं। सुबह की क्लास आपके घर से ही तो ली है, आपने पता है शर्ट भी चेंज है, तो घर से ही मैं ले रहा था क्लास, तो बारिश हो गई बहुत तेज। तो मैंने कॉल किया, मैं ऑफिस के वहां बारिश है अपने, तो उन्होंने बोला नहीं सर, बोला चलो क्लास वहां से लगाओ, मैं भाग के पहुंचता हूँ। फिर मैं भाग के निकला वहां, तो फिर यहाँ भी तेज बारिश। फिर मुझे लगा घर वापस चलते, मैंने बोला नहीं यार क्लास कैंसिल नहीं होनी चाहिए बच्चों के। तो बेटा ये चीज ये नहीं है कि मैं फ्री क्लास के लिए सीरियस नहीं रहता या पेड क्लास के लिए सीरियस नहीं रहता। आप हमेशा देखते हो जयदीप सर आपको हर जगह आपके लिए सीरियस खड़े हुए नजर आएंगे, हर जगह मेरे बच्चे सीरियस खड़े हुए नजर आएंगे। ठीक है, अब आपको ये मैं बता क्यों रहा हूं, देखो बेटा, जब माँ बाप और एक गुरु अपने बच्चों को ये एहसास कराना स्टार्ट कर देगा ना कि बेटा आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हो, आपके साथ हम भी जुड़े हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं, हम भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो बच्चा डबल मेहनत करता है। जब माँ बाप क्या करते हैं ना बेटा, वेरी गुड, जब माँ बाप ये करते हैं ना कि अपनी मेहनत बच्चों को बताते नहीं है, आपने सुना हो ना कई माँ बाप ये करते हैं कि अपनी मेहनत अपने बच्चों को नहीं बताते, ठीक है ना, छुपाते हैं कि कितनी कड़ी मेहनत से वो जो है उनके लिए चीजें ले रहे हैं, कितनी कड़ी मेहनत से उनके लिए फीस भर रहे हैं, कितनी कड़ी मेहनत से उनके लिए पैसा जोड़ रहे हैं। ठीक है, वो बताते नहीं है। जब वो बताते नहीं है तो यार बच्चे को जब तक बताओगे नहीं तो उसको एहसास कैसे होगा। तो जब भी आप मेहनत करो खुद को भी बताओ, और जब भी आप मेहनत करो अपने घर वालों को भी बताओ। घर वालों का भी फर्ज बनता है जब भी वो आपके लिए कुछ करे तो वो आपको बताएं। ठीक है, क्योंकि ये बताना नहीं, ये जताना होता है। जब दूसरे को ये जताया जाएगा कि आपके लिए मेहनत की जा रही है तो दूसरा खुश होगा, वो भी डबल मेहनत करेगा। ठीक है बेटा, इसलिए याद रखिएगा कि मेहनती बनो, मेहनती बनो। ठीक है, ना करने के बहाने मत ढूंढो। आपकी क्लास कैंसिल तब की जाती है जब कोई सॉल्यूशन ही नहीं होता, कि भाई जो है कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकल पा रहा है, कि स्टाफ भी नहीं आ सकता, या इंटरनेट यहाँ भी ठीक नहीं है वहां भी ठीक नहीं है, चीजें नहीं पहुंच पा रहे, तब होती हैं चीजें। डन है, चलो बेटा, तो रात को मिलते हैं पुत्र जी, रात को 9:30 बजे वो कैब करेंगे। ठीक है, चलिए, और फिर मुलाकात करेंगे आपसे कल। कल का शेड्यूल मैंने आपको बता दिया। ठीक है, बाय बाय बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।